मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनांदगांव की जनता को कि आपने डॉक्टर रमन की पहचान बनाई है। डॉक्टर रमन यदि पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद, केंद्र में मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बना है। पहले विधायक आपने बनाया, फिर मैं बाद में बना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने वो गौरव दिया और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष और माननीय सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्हें मुझे विधायक के नाते चुनाव लड़ने का आदेश जारी किया। 15 साल अवसर मिला मुख्यमंत्री के नाते, राजनांदगांव में विधायक के नाते इस क्षेत्र का विकास किया। और 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पक्षपात की कार्रवाई की, पक्षपात किया राजनांदगांव जिले के साथ। राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना मद में 18 से 23 कांग्रेस के शासनकाल में 39 करोड़ मिले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 13 से 18 200 करोड़ रुपया मिले थे। ये तुलना आप कर सकते हैं क्या स्थिति कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेंड्री में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मॉडल कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम को भव्यता के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडरब्रिज का निर्माण, शिवनाथ वर्धन योजना में लाइनिंग का काम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, पेंड्री में हजारों आवास का निर्माण, टेढ़ेसरा में बीपीओ का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण। और भूपेश ने क्या किया 5 साल में? राजनांदगांव के साथ छल किया है, राजनांदगांव के साथ धोखा किया है, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया है भूपेश बघेल ने। पाठ्य पुस्तक का निगम का ऑफिस राजनांदगांव बंद करने का दोषी कौन? सेतु निगम के कार्यालय को बंद करने का दोषी कौन? और पीछे वाले भी मेरी बात सुन रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का दफ्तर बंद कराने वाला दोषी कौन? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, आगे वाले से भी पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑफिस को बंद करने का दोषी कौन? अब भूपेश से बदला लेना है कि नहीं भाई? बदला लेना है। ये बार कांग्रेस ला पूरा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में पूरा साफ करना है